नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए है। यूपीएसएससी ने हवलदार प्रशिक्षक की भर्ती निकाली है। तो आज हम इसी भर्ती के बारे में इसकी A to Z जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, पद कितने हैं? देखिए, कुल मिलाकर 209 पद हैं हवलदार प्रशिक्षक के लिए। ये एक काफ़ी अच्छा मौका है उन सभी के लिए जो यूपी में एक सम्मानित सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और हाँ, ये भर्ती कौन करा रहा है? ये भर्ती करा रहा है यूपीएसएससी, मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो जाहिर है ये एक भरोसेमंद और काफ़ी बड़ा मौका है, खासकर उनके लिए जो एक स्टेबल सरकारी करियर बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, पद का नाम तो सुन लिया, हवलदार प्रशिक्षक। पर सवाल यह है कि आखिर इनका काम क्या होता है? चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस रोल में करना क्या होगा। देखिए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनका मेन काम है होम गार्ड के जो स्वयंसेवक होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देना। इसमें फिजिकल ड्रिल, अनुशासन और जो भी बेसिक पैरामिलिट्री एक्टिविटीज होती हैं वो सब सिखाना शामिल है। एक तरह से कहें तो ये होम गार्ड की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। तो सुनिए, ये पद पे लेवल 3 का है, मतलब 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी रेंज होगी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक। तो हाँ, आर्थिक रूप से ये एक बहुत ही आकर्षक पोस्ट है। अब ये जो 209 पद हैं, इनका बंटवारा भी देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा 88 पद हैं, फिर ओबीसी के लिए हैं 57 और एससी के लिए 39 पद। इसके अलावा एसटी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 20 पद रिजर्व्ड हैं। कोशिश की गई है कि हर वर्ग को मौका मिले। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सबसे जरूरी सवाल की, एलिजिबिलिटी की। कौन कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक इंटरेस्टिंग बात है। जो सामान्य उम्मीदवार हैं उनके लिए 12वीं पास होना जरूरी है, लेकिन जो लोग पहले से होमगार्ड विभाग का हिस्सा रहे हैं उन्हें थोड़ी छूट दी गई है। उनके लिए 10वीं पास होना भी काफी है। तो ये एक तरह से डिपार्टमेंट के लोगों के लिए एक फायदा है। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, पीईटी 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। ये एकदम कंपल्सरी है। इसके बिना आप एप्लीकेशन प्रोसेस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस भी हैं जिनसे आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिल सकता है। जैसे कि अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 साल काम किया हो, या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, या फिर होमगार्ड में लगातार 3 साल की सर्विस की हो। ये चीजें आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में दूसरों से आगे ले जा सकती हैं। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, जो सरकारी नियम है उनके मुताबिक रिजर्व्ड कैटेगरीज को उम्र में छूट भी मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए आप एलिजिबल हैं, तो अब आगे क्या होगा? अब शुरू होगी सिलेक्शन की प्रक्रिया, जिसमें टोटल 4 स्टेज हैं। चलिए नौकरी पाने के इस पूरे रास्ते को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 4 हिस्सों में है। सबसे पहले तो आपके पीईटी 2025 के स्कोर के बेस पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें देनी होगी मेन रिटेन एग्जाम। इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट और फिर आखिर में रिटेन एग्जाम के मार्क्स के आधार पर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। अब जैसा कि ये रोल ही ऐसा है, तो दिमागी ताकत के साथ साथ फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए उम्मीदवारों को फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल एफिशिएंसी, इन दोनों टेस्ट से गुजरना होगा। फिजिकल मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल साफ हैं। जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए कम से कम हाइट 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाँ, पहाड़ी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को थोड़ी छूट है। इसी तरह महिलाओं के लिए भी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हाई स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। हाइट और चेस्ट नपने के बाद बारी आएगी दौड़ की, फिजिकल एफिशिएंसी की। पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा और महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। तो चलिए अब सबसे आखिर में, लेकिन सबसे जरूरी बात, अप्लाई कैसे करना है। ये आपका पूरा एक्शन प्लान है। सबसे पहले तो ये तारीखें, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 19 जून 2026 से शुरू होंगे और 9 जुलाई तक चलेंगे। और हाँ, अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए 16 जुलाई तक का टाइम मिलेगा। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको upssc.gov.in पर जाना है, अपने PET 2025 के डिटेल से लॉगिन करना है, फिर बस
एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, ऑनलाइन फीस पे कीजिए, सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करके सबमिट कर दीजिए। और हाँ, आखिर में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और यहाँ एक अच्छी खबर भी है, एग्जाम के लिए कोई फीस नहीं है। जी हाँ, आपको सिर्फ 25 रुपए का ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज देना है, बस। इससे ये एप्लीकेशन सबके लिए काफी आसान हो जाता है। तो ये थी यूपीएसएससी हवलदार प्रशिक्षक भर्ती 2026 से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह पब्लिक सर्विस में एक शानदार करियर की शुरुआत करने का सही मौका है? इस पर सोचिएगा जरूर। विस्तृत जानकारी के लिए पूरी अधिसूचना का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।